मैं डॉक्टर बाफना आपका अपने चैनल डॉक्टर बाफनास पर फिर से स्वागत करती हूँ। मेरा पिछला वीडियो हेयर फॉल की समस्या पर आधारित था। उस वीडियो में मैंने आपको हेयर फॉल किसे कहते हैं, हेयर की ग्रोथ साइकिल के डिटेल्स और बाल झड़ने के अलग अलग कारण के बारे में बताया था। वीडियो के अंत में मैंने हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण, जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेसिया या हेरिडिटरी हेयर फॉल या पैटर्न बॉल्डनेस भी कहते हैं, उसको विस्तार से समझाया था। उसके लिए मार्केट में मिलने वाली दवाइयाँ और उनके अच्छे बुरे गुणों की चर्चा की थी। उसी टाइप के हेयर फॉल के लिए उपलब्ध प्लांट्स या हर्बल ऑप्शंस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले भाग में। अब दूसरे हेयर फॉल के कारणों के बारे में भी विस्तार से जानिए। स्ट्रेस या तनाव, लंबी बीमारी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी खाने में प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन, जिंक और बायोटिन की कमी से बाल पतले होकर झड़ सकते हैं। ये सभी कारक हेयर की ग्रोथ साइकिल को अफेक्ट करते हैं। आमतौर पर 10 से 20% बाल टीलोजन या रेस्टिंग फेज में होते हैं और वे झड़ते हैं। पर स्ट्रेस, लंबी बीमारी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से ये 70% बालों को रेस्टिंग फेज में ढकेल देते हैं, जिससे ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं। जनरली बालों को धोते समय या बालों में से कंघी घुमाते वक्त इस वजह से ज़्यादा बाल गिरते हैं। इसी कंडीशन को टीलोजन एफ्लुएम कहते हैं। जब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है या व्यक्ति को एंजाइटी होने लगती है तो वह कभी कभी अपने खुद के ही बाल खींचने लगता है। इसे ट्राइकोटिलोमैनिया कहते हैं। इससे बालों के फॉलिकल्स डैमेज हो सकते हैं। अगला कारण है एक कंडीशन जिसका नाम है एलोपेसिया एरियाटा। इसमें बॉडी की इम्यून सिस्टम या प्रतिकार शक्ति अपने ही हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करती है, जिससे हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं और सिर पर सर्कुलर पैचेस के फॉर्म में हेयर लॉस होता है। नए बाल उगना भी बंद हो सकता है। इस कंडीशन से नाक, कान और आईब्रोज के बाल भी झड़ सकते हैं। पोल्यूशन, खराब पानी या हार्ड वाटर, हेयर कलर या डाई, केमिकल ट्रीटमेंट्स, हेयर ड्रायर्स, ये सब फॉलिकल्स को डायरेक्ट डैमेज करते हैं, जिससे हेयर फॉल होता है। अब बढ़ते हैं कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स पर जिनके वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तो पहला है अनीमिया, यानी खून या रक्त में रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। अनीमिया जनरली शरीर में या तो आयरन या विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी से होता है। इनकी कमी की वजह से खून में आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है। आरबीसीज कम होने से उसके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन शरीर के सभी हिस्सों को ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो सेल्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन की कमी से हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ भी रुक जाती है, जिससे हेयर फॉल होता है। दूसरी हेल्थ कंडीशन जिसके कारण हेयर फॉल हो सकता है वो है थायराइड प्रॉब्लम्स। हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होता है जो थायराइड हार्मोन्स बनाता है। ये हार्मोन्स हेयर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जब शरीर में इन हार्मोन्स की मात्रा कम या बढ़ जाती है तब हेयर ग्रोथ साइकिल पर बुरा असर पड़ता है। हेयर फॉलिकल्स रेस्टिंग फेज में ढकेल दिए जाते हैं, जिससे बाल टूट के झड़ जाते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि थायराइड की प्रॉब्लम जनरली एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, जिसमें बॉडी की इम्यून सिस्टम थायराइड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो इन पेशेंट्स में ऑटो इम्यून एलोपेसिया या एलोपेसिया एरियाटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलोपेसिया एरियाटा के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज होने वाली कुछ दवाइयों से भी हेयर फॉल हो सकता है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स स्पेशली औरतों में हेयर फॉल का कारण बन सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या मेनोपॉज के बाद औरतों में हेयर फॉल होता है। जिन महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम है उन औरतों में भी हेयर फॉल की समस्या बड़ी होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि इनमें
ईस्ट्रोजन जो एक फीमेल हार्मोन है वह कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन जो एक मेल हार्मोन है उसका प्रमाण बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से डीएचटी के लेवल्स भी बढ़ जाते हैं और मैंने पहले ही बताया है कि डीएचटी की वजह से हेयर लॉस क्यों होता है। ईस्ट्रोजन जो एक फीमेल हार्मोन है वो बालों को जल्दी बढ़ने में मदद करता है और बालों का झड़ना कम करता है। तो अगर यह ईस्ट्रोजन कम हो जाए तो बालों का झड़ना बढ़ सकता है। तो मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण हेयरफॉल के कारणों के बारे में डिटेल में बता दिया है। अब बढ़ते हैं कि कैसे जानें कि आपको अगर हेयरफॉल हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हैं जिससे आपको उसका ट्रीटमेंट करना आसान हो सकता है। तो सबसे पहले खुद को कुछ प्रश्न पूछिए, जैसे क्या आपका खान पान सही है? क्या आप सही प्रमाण में प्रोटीन्स खाने में लेते हैं? क्या आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं? क्या आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है? लाइफ में कोई बड़ी परेशानी का समय चल रहा है? क्या आप बालों का सही ध्यान रख रहे हैं? क्या आप अक्सर हेयर डाई या कलर या और कोई केमिकल्स यूज़ करते हैं? क्या आप बालों को ज़्यादा खींचते हैं? क्या आपको डैंड्रफ या स्कैल्प सोरियासिस है? क्या आप एक महिला है जिसको कोई हार्मोनल इश्यूज़ है? क्या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या आप ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं जिससे बाल झड़ सकते हैं? ये प्रश्न आपको आपके हेयरफॉल के कारण जानने में मदद करेंगे। दूसरा, आप कुछ ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, विटामिन D3, कैल्शियम, बायोटिन, थायराइड प्रोफाइल, हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन। ये टेस्ट भी आपको हेयरफॉल के कारण जानने में मदद करेंगे। अब मैं आपको कुछ टिप्स या सिंपल रेमेडीज़ बताऊंगी जो आपके हेयरफॉल को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण टिप है कि अगर आपके हेयरफॉल का कारण कोई बीमारी या हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसे ट्रीट करें, जैसे थायराइड या हार्मोनल इश्यूज़ या अनीमिया। अगर आपको डाइटरी डेफिशिएंसी है, यानी खाने में प्रोटीन, विटामिन्स या मिनरल्स की कमी है, तो ऐसे चीज़ें खाएं जिनसे वो कमी पूरी हो सकती है, या फिर डाइटरी या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लें। जैसे अगर आपके खून में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम रिच फूड्स का सेवन करें, जैसे दूध, चीज़, सोयाबीन, या फिर कैल्शियम के टैबलेट्स लें। विटामिन B12 और D3 की कमी बहुत लोगों में पाई जाती है, उसके लिए भी टैबलेट्स या इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल है। अपने सिर की त्वचा को साफ रखें, हफ्ते में 1-2 बार बाल धोएं, डैंड्रफ हो तो उसे ट्रीट करें। फिजिकल एक्टिविटी की लेवल अच्छी रखें, क्योंकि घूमने फिरने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, जिससे बालों की सेहत भी अच्छी रहती है। स्ट्रेस ना ले, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से या किसी भी बात की चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। जैसे पहले मैंने बताया कि स्ट्रेस बालों को रेस्टिंग फेज में ढकेल देता है, जिससे बाल आसानी से और जल्दी टूटकर गिर जाते हैं। अल्कोहल या शराब का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, शरीर को न्यूट्रिशन कम मिलता है और हार्मोन्स की लेवल भी गड़बड़ा जाते हैं, जिससे हेयरफॉल होता है। सिगरेट स्मोकिंग या धूम्रपान से भी बालों को नुकसान पहुंचता है। धूम्रपान से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, जिससे स्कैल्प पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उससे हेयर फॉलिकल्स डैमेज होते हैं। कुछ सिंपल चीज़ें, जैसे गीले बालों से कंघी ना घुमाएं, ब्लो ड्रायर ज़्यादा ना यूज़ करें, बालों को बार बार कलर या डाई ना करें और कोई भी हेयर स्टाइल जिससे बालों को ज़्यादा खिंचाव या ट्रैक्शन हो वह अवॉइड करें। बालों पर केमिकल ट्रीटमेंट्स भी अवॉइड करें। ये सभी चीज़ें हेयरफॉल कम करने में मदद करती है। अब बढ़ते हैं हेयरफॉल के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स पर। बाज़ार में अवेलेबल एलोपैथी ट्रीटमेंट्स जनरली डीएचटी ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। फिर कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स
हर्बल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। तेल की मालिश से भी बहुत फर्क पड़ता है। सिर पर तेल की मालिश से बालों के फॉलिकल्स की तरफ रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। बालों की हेल्थ अच्छी रहती है और वह मजबूत होते हैं। इससे टेंशन या स्ट्रेस कम करने में भी मदद मिलती है। तेल जनरली हल्के प्रेशर से उंगलियों के टिप से सिर पर गोल गोल घुमा के लगाए, जिससे तेल अच्छी तरह हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। बालों की सेहत के लिए कुछ तेल बहुत अच्छे माने जाते हैं, जैसे नारियल का तेल, बादाम का तेल, ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल एक्सेट्रा। अब वीडियो के अंत में मैं आपसे मैंने डेवलप किए हुए प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हेयर फॉल की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ना सिर्फ एक अच्छे तेल की ज़रूरत है, बल्कि एक ऐसे सप्लीमेंट की भी ज़रूरत है जो शरीर की अंदरूनी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने में मदद करे। मैंने डेवलप किया एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें नेचुरल प्लांट बेस्ड DHT ब्लॉकर्स है, सुपर फूड्स है जो ज़रूरी प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर है। ऐसे हर्ब्स है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है स्टॉप फॉल, जो ऑयल और कैप्सूल्स दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। इनके रेगुलर यूज से बालों को पूर्ण पोषण और मजबूती मिलने में मदद मिलती है। ये बालों को जड़ से सिरे तक सुंदर और घने बनाता है। तो देर किस बात की है, लौटाइए अपने बालों की खोई हुई सुंदरता स्टॉप फॉल के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।